सीधा रुख कर लेंगे जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। क्योंकि ये इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका होता है। कल शाम को हमें खबर मिली कि रमेश बिधूड़ी जी की टीम से कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे थे। हम रात को गए वहां पे और दिनेश चौधरी जी, पहले किसी ने बताया था कि मनीष बिधूड़ी जी हैं, पर ये दिनेश चौधरी जी हैं, संगम विहार के हैं। जीपीएस टैग्ड फोटो हमारे पास है जो क्लियरली कह रहा है कि 3 फरवरी रात को 11:30 बजे साइलेंस पीरियड में गिरिनगर बाल मुकुंद खंड में ये व्यक्ति मौजूद थे। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को फोन किया, डीसीपी को फोन किया, पुलिस की टीम आई और इनको लेकर भी गई। लेकिन जब हम इनके पीछे पीछे गए तो ये दिखा कि इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इनको पुलिस ने जाने दिया। इन द मीन टाइम पुलिस थाने की तरफ जाते हुए एक और गाड़ी में रमेश बिधूड़ी जी की टीम के कुछ लोग नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। उनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं हमारे पास। ये अनुज भाटी, जो मुझे बताया गया है कि शायद सगे भतीजे हैं, अनुज बिधूड़ी, जो मुझे बताया गया है कि सगे भतीजे हैं रमेश बिधूड़ी जी के, उनके भाई के सुपुत्र हैं और सेठी के नाम से इलाके में जाने जाते हैं। उसी गाड़ी में लालू बिधूड़ी, जो भी तुगलकाबाद गांव के निवासी हैं, इनकी भी जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज हैं। इस लोकेशन पर हमने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट की, फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया, पुलिस को बुलाया। जब एसएचओ वहां पे पहुंचे और उन्होंने अनुज बिधूड़ी को वहां पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहां से सबके सामने फरार करवा दिया। इनको फरार करवाने के लिए और उससे ध्यान हटाने के लिए पुलिस वालों ने 2 लोकल लड़के, एक जो वहां पे उस इलाके में अपने रिश्तेदार के पास सामान छोड़ने आया हुआ था, जो इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो बना रहा था, और एक जो हमारे किसी एक कार्यकर्ता को देखकर अपने घर से बाहर आया था। जो 2 लड़के एमसीसी वायलेशन का वीडियो बना रहे थे, जो ईसीआई में कंप्लेंट कर रहे थे, उन 2 लड़कों सागर मेहता और अशमीत सिंह को पुलिस ने बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी पिटाई पुलिस द्वारा हो रही है। ये पिटाई गोविंदपुरी एसएचओ धर्मवीर सिंह द्वारा की गई। उसके साथ 10 और पुलिस अफसर थे। हमारे पास वीडियो एविडेंस भी है, जो मैंने कल रात को ट्वीट किया कि उनको थाने लेके जा रहे हैं और पुलिस वाले इन दोनों लड़कों को लात मार रहे हैं जब थाने लेकर जा रहे हैं। इन लड़कों को बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी एफआईआर के, रात के 1 बजे से सुबह 6 बजे तक थाने में रखा गया। सारी इलाके के सीनियर पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया, जिसमें हर्ष इंदौरा, एसीपी साउथ ईस्ट, एगमुट के आईपीएस के 2016 के ऑफिसर हैं, श्री वीरेंद्र एसीपी सरिता विहार, श्री राकेश कुमार एसीपी कालका जी, ये सब वहां पे मौजूद थे। इन्होंने एमसीसी वायलेशन करने वालों पे कोई एक्शन नहीं लिया। एमसीसी वायलेशन रिपोर्ट करने वाले 2 लड़कों को 5 घंटे पुलिस थाने में बिठा के रखा। और जो एक हिंदी में मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमने
मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। मैं आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूँ, भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, और अब इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे केस फाइल कर रही है। क्या ये हाल होगा? राजीव कुमार जी, अपनी सोती हुई आत्मा को जगाइए। हम सुबह से आपसे टाइम मांग रहे हैं मिलने के लिए, आप टाइम नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे एफआईआर कर रहा है, एमसीसी वायलेशन रिपोर्ट करने वालों को पुलिस खुलेआम बर्बरता से मार रही है। आज देश का लोकतंत्र राजीव कुमार जी के हाथ में है और इतिहास देख रहा है राजीव कुमार जी कि देश की राजधानी में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं बीजेपी वालों को भी बता दूं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। उनको पता है कि एक तरफ गुंडागर्दी करने वाले और फ्री की योजनाओं को बंद करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ हर महीने 25,000 रुपए के फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। दिल्ली की जनता बहुत सोच समझ के अपना फैसला लेगी। हमारे देश के इलेक्शन कमीशन को सारी दुनिया में सराहा जाता था, और इस इलेक्शन कमीशन की अगुवाई किसी समय टीएन शेषन जैसे लोगों ने की थी, जिनका नाम ही निष्पक्ष चुनाव का पर्यायवाची बन गया था।